नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। कर्नाटक से राज्यसभा की 4 नशिस्तों के लिए 19 जून को इंतखाबात। मल्लिकार्जुन खड़गे, देवेगौड़ा मुतवक्को उम्मीदवारान। गुलबर्गा में 100, रायचूर में 16, बीदर में 10 कोरोना के नए केस। कोरोना में इजाफे के लिए बीजेपी रास्त जिम्मेदार। डॉक्टर उमेश जादव के खिलाफ नाशों पर सियासत करने का इल्ज़ाम। गुलबर्गा में प्रियांक खड़गे की अखबारी कॉन्फ्रेंस। गोगी शरीफ में हज़रत क़ाज़ी महमूद बहरी का उर्स। ट्रेनों की आमद के पेश नज़र यादगीर रेलवे स्टेशन की सफाई। CAA NRC के खिलाफ एहतजाज करने वालों की गिरफ्तारियों पर रोक लगाने का मुतालबा। जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा की सदर जमहूरिया को याददाश्त। पेश हैं खबरें तफसील से। असम्बलियों से राज्यसभा की 57 नशिस्तों के लिए 26 मार्च को इंतखाबात होने थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से ये इंतखाबात नहीं हो सके। 10 रियासतों से राज्यसभा के लिए 37 उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। 8 रियासतों से राज्यसभा की 22 नशिस्तों के लिए इंतखाबात का आज ऐलान किया गया। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 नशिस्तों के लिए इंतखाबात होने हैं। कांग्रेस के BK हरिप्रसाद, प्रोफेसर राजीव गौड़ा, बीजेपी के प्रभाकर कोरे और JDS के कुपेंद्र रेड्डी जारियामा राज्यसभा से सबकदोश हो रहे हैं। रियासत में मखलूआ होने वाली राज्यसभा की 4 नशिस्तों में से बरसर इक़्तिदार बीजेपी को 2 और कांग्रेस JDS को 1-1 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। कर्नाटक से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया जा रहा है। कर्नाटक असम्बली में कांग्रेस के अरकान असम्बली की तादाद के एतबार से कांग्रेस राज्यसभा की 1 नशिस्त पर बआसानी कामयाबी हासिल कर सकती है। दूसरी जानिब JDS के साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा को उम्मीदवार बनाने की लॉबी चलाई जा रही है। कर्नाटक असम्बली में जनता दल सेकुलर के 34 अरकान असम्बली हैं। देवेगौड़ा के राज्यसभा का रुकन मुंतखब होने के लिए कांग्रेस के 14 अरकान असम्बली की तायीद दरकार है। कांग्रेस राज्यसभा इंतखाबात में देवेगौड़ा की हिमायत करते हुए कर्नाटक कानून साज कौंसिल इंतखाबात में JDS की हिमायत हासिल करने का मंसूबा रखती है। कर्नाटक कानून साज कौंसिल की मखलूआ 7 नशिस्तों में से कांग्रेस JDS को 2 नशिस्तें देते हुए खुद 5 नशिस्तों पर कब्ज़ा करने का मंसूबा रखती है। मरकज़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत 7वें साल में दाखिल हो रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत को घेरने और उसकी नाकामियों को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और देवेगौड़ा जैसे सीनियर तजुर्बाकार सियासतदानों को राज्यसभा में देखना चाहती है। बीजेपी में साबिक़ वज़ीर उमेश कत्ती अपने भाई रमेश कत्ती को टिकट दिलाने के लिए लॉबी चला रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर लक्ष्मण सवदी सबकदोश हो रहे बीजेपी रुकन राज्यसभा प्रभाकर कोरे को दोबारा टिकट देने के लिए मुसलसिल दबाव बना रहे हैं। तेजस्वनी अनंत कुमार का नाम भी बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से सामने आया है। गुलबर्गा में आज कोरोना के 100 केस सामने आए हैं। इस तरह अब तक एक ही दिन में कोरोना से मुतासिर होने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। ये तमाम मुतासरीन महाराष्ट्र से गुलबर्गा ज़िला वापस हुए हैं। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 405 हो गई। रायचूर ज़िले में आज 16 कोरोना मुतासरीन का पता चला। रायचूर ज़िले में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 233 हो गई है। बीदर ज़िले में आज कोरोना के 10 नए केस सामने आए। इस तरह बीदर ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 175 हो गई।
یادگیر ضلع میں آج کورونا کے 5 متاثرین کا پتہ چلا۔ یادگیر ضلع میں کورونا متاثرین کی تعداد 290 تک پہنچ گئی ہے۔ بیجاپور ضلع میں آج کورونا کے 4 نئے کیس سامنے آئے۔ بیجاپور ضلع میں کورونا کے متاثرین کی کل تعداد 127 ہو گئی ہے۔ بلاری اور کوپل اضلاع میں آج کورونا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ سابق ریاستی وزیر پریانک کھرگے رکن اسمبلی چیتاپور نے کہا ہے کہ گلبرگہ ضلع ریاست کرناٹک کے بشمول ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں آئے دن ہو رہے تشویشناک اضافے کے لیے بی جے پی کی ریاستی و مرکزی حکومت راست ذمہ دار ہے۔ پریانک کھرگے آج گلبرگہ ضلع کانگریس آفس میں اخباری کانفرنس کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں کورونا وائرس کا پتہ چلنے کے بعد سے مرکز اور ریاست کی بی جے پی حکومتوں نے سنجیدگی سے کام نہیں لیا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے مشترکہ اقدامات نہیں کیے۔ پریانک کھرگے نے مزید کہا کہ نوٹ بندی جی ایس ٹی پر راتوں رات عمل کرنے کے نتیجے میں ملک کے عوام کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کا اندازہ وزیر اعظم نریندر مودی کو نہیں ہوا۔ اسی لیے انہوں نے اچانک لاک ڈاؤن کا اعلان کر کے تیسری مرتبہ ملک کے عوام کو بے حد پریشان کر دیا۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ جس وقت قابو میں تھا، وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں لاک ڈاؤن لاگو کیا۔ اب جبکہ کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، ان لاک کا اعلان کیا گیا۔ پریانک کھرگے نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بیرونی ممالک میں لاک ڈاؤن میں پھنسے ہندوستانی مہاجرین کو وطن واپس لانے کے لیے ون انڈیا پروگرام کا اعلان کیا، لیکن اندرون ملک مختلف ریاستوں میں لاک ڈاؤن میں پھنسے ملک کی تعمیر میں اہم رول ادا کرنے والے مہاجر مزدوروں کو ان کے مقامات تک واپس محفوظ پہنچانے کے لیے ون انڈیا پروگرام نہیں کیا گیا۔ مرکزی حکومت نے یہ ثابت کر دیا کہ اسے مزدوروں اور غریب عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پریانک کھرگے نے مزید کہا کہ سیوا سندھو ایپ کے مطابق 1,12,000 خاندانوں کی کرناٹک واپسی ہونی باقی ہے، لیکن بیرونی ریاستوں میں پھنسے کنڈیگا عوام کو کرناٹک واپس لانے کے لیے ریاستی حکومت دیانتدارانہ کوششیں نہیں کر رہی ہے۔ کانگریس کے مسلسل دباؤ کی وجہ سے شرمک ٹرینوں کا آغاز کیا گیا اور اب مہاجر مزدوروں کی کرناٹک واپسی ممکن ہو رہی ہے۔ پریانک کھرگے نے گلبرگہ کے ایم پی ڈاکٹر امیش جادو پر بھی جارحانہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کورونا جیسے سنگین معاملے میں گھٹیا سیاست کر رہے ہیں، بلکہ نعشوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ ٹکٹ دے کر کانگریس نے جن مہاجر مزدوروں کے گلبرگہ واپس ہونے کا انتظام کیا، ڈاکٹر امیش جادو ان کے ساتھ تصاویر لے کر انہیں سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں۔ پریانک کھرگے نے مزید کہا کہ گلبرگہ میں ایک اور کورونا ٹیسٹ لیب قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے، لیکن ریاستی حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ پریانک کھرگے نے مزید کہا کہ گلبرگہ ضلع میں بغیر کسی رکاوٹ کے عہدیداران کے تبادلے، ریت مافیا، جوا جاری ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کورونا کی مشکل گھڑی میں عوام کی مدد کرنے کے بجائے پینڈیمک پروفٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ پریانک کھرگے نے آتما نربھر بھارت پروگرام کو بوگس قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 20 لاکھ کروڑ کے پیکیج کا اعلان کیا۔ اس خطیر مالیاتی پیکیج میں سے 20 روپے بھی عوام تک نہیں پہنچے۔ پریانک کھرگے نے سابق ریاستی وزیر مالکیا گتیدار کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پریانک کھرگے نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنے حلقہ اسمبلی چیتاپور میں لاک ڈاؤن سے پریشان حال ضرورت مند 3,000 خاندانوں میں راشن کٹس تقسیم کیے۔ بی جے پی لیڈران کو عوام کے سامنے یہ واضح کرنا چاہیے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن سے پریشان کتنے خاندانوں کی مدد کی۔ پریانک کھرگے نے خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے خاندانوں کو پہلی قسط کے طور پر 10,000 بعد میں 7,500 روپے ہر ماہ مہیا کرنے کا مرکزی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا۔ ہماری مانگیں صرف 3 ہیں۔ پہلے
पूरे जो हमारे कर्नाटक के लोग हैं उनको मुफ्त में उनके घर पहुंचाए, नंबर 1। नंबर 2, अर्जेंटली 10,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में, जो BPL है उनके अकाउंट में आज ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें। तीसरा, अगले 6 महीने के लिए 7,500 रुपये 6 महीने तक उनको एक सैलरी देना के तौर पे हम कंटिन्यूसली देना चाहिए। यही 3 हमारी डिमांड है। गोगी शरीफ तालुका शाहपुर ज़िला यादगीर में कुतुबुल अख्ताब क़ाज़ीउल क़ज़ात हज़रत सैयद शाह महमूद बहरी अल क़ादरी रहमतुल्लाहि अलैह के 311वें उर्स शरीफ की से-रोज़ा तक़ारीब 10, 11, 12 शव्वालुल मुकर्रम 3, 4, 5 जून बरोज़ चहारशंबा जुमेरात जुमा हस्ब अमल दरामद क़दीम बसद अक़ीदत व एहतराम मनाई जाएंगी। हज़रत सैयद शाह इरफ़ान बहरी उल क़ादरी सज्जादा नशीन संदल माली और दीगर मरासिम अंजाम देंगे। हज़रत अलहाज सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत सैयद शाह इस्माइल हुसैनी आसिफ बाबा सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाहि अलैह उर्स शरीफ में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। खानवादा हज़रत महमूद बहरी रहमतुल्लाह अलैह बिरादरान और बिरादर ज़दगान सज्जादा नशीन संदल माली और दीगर मरासिम में शिरकत करेंगे। कोरोना लॉकडाउन की वजह से उर्स शरीफ की तक़ारीब को मुख्तसर और महदूद किया गया है। ज़ायरीन व अक़ीदतमंदान को उर्स शरीफ की तक़ारीब में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह इरफ़ान बहरी अल क़ादरी ने जमी अक़ीदतमंदान से अपील की है कि वह उर्स शरीफ के मौके पर अपने अपने घरों में फ़ातिहा ख़ानी और चरागाह करें। अनलॉक 1 के बाद ट्रेनों की आमद शुरू हो चुकी है। ट्रेनों की आमद के पेश नज़र यादगीर रेलवे स्टेशन, जो पिछले ज़ायद 2 माह से बंद था, की मुकम्मल सफाई की गई और सैनिटाइज़र किया गया। यादगीर के अवाम सिर्फ 2 ट्रेनों से सफ़र कर सकेंगे, एक उद्यान एक्सप्रेस और दूसरी रायलसीमा। महाराष्ट्र से आने वाले आज 50 मुसाफिरीन को रेलवे स्टेशन से सीधा क्वारंटाइन सेंटर्स भेजा गया। आज यादगीर रेलवे स्टेशन से 37 मुसाफिरीन उद्यान एक्सप्रेस के ज़रिए बेंगलुरु रवाना हुए। रायलसीमा तिरुपति से आज 13 मुसाफिरीन यादगीर पहुँचे। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। CAA और NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों की गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा की जानिब से आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में एहतजाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से सदर जमहूरिया हिंद को याददाश्त रवाना करते हुए CAA NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों की दिल्ली में हो रही गिरफ़्तारियों पर रोक लगाने और गिरफ़्तार किए गए तमाम एहतजाजियों को फ़ौरी रिहा करने का मुतालबा किया गया। मौलाना मोहम्मद नूह, अलीम अहमद, अफजाल महमूद, सलीम अहमद चितापुरी, सज्जाद हुसैन, शेख सिराज पाशा, ख्वाजा सदरुद्दीन ने एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत कम व बेश 1000 से ज़्यादा मासूम लोगों को जो है दिल्ली में गिरफ़्तार करती है, जिसमें जो ना हामिला खातून भी रहती है। एजिटेशन, रैली निकालने वाले, धरना देने वाले, जो हुकूमत के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अपनी बात रखने वालों के ख़िलाफ़ जो ना मरकज़ी हुकूमत जो ना गिरफ़्तार करती है और इतने बड़े बड़े सैंक्शंस लगाती है कि जो है ना उनके ऊपर जो ना जीना दोबर हो गया। तो हम आज जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से, जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो पिछली बार जो CAA के जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के जो कानून के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन करते आ रही है और पूरे मुल्क में जो है इसकी जो शाखें क़ायम हुई थी, 250 से ज़्यादा जो है ना शाखें जो ना क़ायम हुई थी CAA के ख़िलाफ़। तो एक जॉइंट एक्शन कमेटी मरकज़ी कमेटी है, इसी के तहत हम यहाँ पर एक एहतजाज दर्ज करने आए हैं। और सिर्फ गुलबर्गा नहीं,
इस रियासत के और मुल्क के तमाम जो ना हलकों में या डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुल से हम जो है सदर जमहूरिया को एक याददाश्त पेश कर रहे हैं कि उन मासूमों को रिहा किया जाए जो CAA के कानून के खिलाफ, जो कानून की हद में रहकर, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज कर रहे थे। जबकि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों ने तकरीबन 50,000 लोगों को जो चोरी के इल्ज़ाम में, जो डकैती के इल्ज़ाम में, जो मर्डर के इल्ज़ाम में, जितने भी लोग मुलजिम हैं या मुजरिम हैं, ऐसे 50,000 लोगों को बेल देती है। लेकिन इन मासूमों को, जो तलबा और तालिबात जो जामिया मिलिया के स्टूडेंट हैं और वो जो ख़वातीन, जो मासूम ख़वातीन हैं, जिसमें हामिला खातून भी है, जिसकी निकाह जो 12 तारीख को तय किया गया है, ऐसे लोगों को आज तक अदालत ने उनके मुकदमात को ना सुना है, ना उनको गिरफ्तार होने के बाद उनके बेल पिटीशन पे है ना कि गौर कर रहा है। हम जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उन मासूमों के खिलाफ जितने भी इल्ज़ामात हैं उसको इल्ज़ामात को ख़त्म करें और उनकी रिहाई का राह हमवार करें।